डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीकॉम्ब की इंग्लिश की पोएम द शेड के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। पोएम का नाम है द शेड। डियर स्टूडेंट्स, शेड हमारे मुख्य घर से अलग एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें हम अपना फालतू सामान रख सकते हैं या कभी कभी जानवरों को भी बांध दिया जाता है, उसे हम शेड कहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। कविता में स्पीकर कौन है, यानी कि बोलने वाला कौन है। आंसर, द पोएट फ्रैंक फ्लाइन इज द स्पीकर इन दिस पोएम। कवि फ्रैंक फ्लाइन इस पोएम में बोलने वाला है, यानी स्पीकर है। सेकंड क्वेश्चन, इज शी और ही अफ्रेड ऑफ, क्यूरियस और बोथ। क्या वह डरा हुआ है या उत्सुक है या फिर दोनों है। आंसर, शी और ही इज बोथ क्यूरियस एंड अफ्रेड। वह डरा हुआ भी है और उत्सुक भी है, यानी दोनों है, डरा हुआ भी है और उत्सुक भी है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज शी और ही प्लानिंग टू डू सून। जल्दी ही वह क्या करने की योजना बना रहा है या बना रही। आंसर, ही और शी इज प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड समडे सून। वह जल्दी ही किसी दिन शेड के अंदर जाने की योजना बना रहा है या बना रही। नेक्स्ट, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। सजेस्ट, इससे पता चलता है डाउट, शंका का, फियर, डर, हेजिटेशन, झिझक या दुविधा, लेजीनेस, सुस्ती, और समथिंग एल्स या फिर कुछ और। यानी कि इस लाइन से हमें किस भाव का पता चलता है। चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू। उस शब्द को चुनिए जो आपको सही लगता है। टेल अदर्स वाई यू चूज इट, और दूसरों को बताइए कि यह आपने क्यों चुना। आंसर, आई थिंक बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट हेजिटेशन। मेरे विचार में यह लाइन, इस लाइन से इस बात का पता चलता है कि वह दुविधा में है, यानी झिझक में है। बिकॉज करंटली ही फियर्स दैट समवन इज स्टेरिंग एट हिम। क्योंकि उसे लगता है कि वर्तमान में कोई उसे लगातार घूर रहा है। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय ही आल्सो नोज, वह यह भी जानता है दैट कि हिज ब्रदर्स स्टेटमेंट अबाउट ए घोस्ट इज जस्ट ए लाई, कि उसके भाई ने भूतों के बारे में जो कहा है वो बिल्कुल झूठ है। सो इसलिए ही इज हेजिटेटिंग टू गो इनसाइड द शेड फॉर नाउ। इसीलिए अभी वह शेड के अंदर जाने से झिझक रहा है या झिझक रही है। सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर ए रूम इन योर हाउस और ए हाउस इन योर नेबरहुड लोकेलिटी वेयर यू वुड रादर नॉट गो अलोन एंड नेवर एट नाइट। क्या आपके घर में कोई ऐसा कमरा है या पड़ोस में कोई ऐसा कमरा है जहाँ पर आप अकेले नहीं जाना चाहेंगे और रात को तो बिल्कुल भी नहीं। इफ़ देयर इज़ सच ए प्लेस एंड ए स्टोरी टू गो विद इट। अगर ऐसा कोई स्थान है और उससे जुड़ी हुई कोई कहानी है, लेट अदर्स हियर ऑल अबाउट इट, तो दूसरों को भी इसके बारे में बताओ। इसका आंसर इस प्रकार होगा, यस, हाँ, देयर इज़ ए स्टोर रूम इन माई हाउस। मेरे घर में एक स्टोर रूम है। वेयर आई वुड रादर नॉट गो अलोन, जहाँ मैं अकेला जाना पसंद नहीं करूँगा। एंड नेवर एट नाइट, और रात को तो बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ फुल ऑफ ओल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट इवन लिट प्रॉपरली। यह पुरानी चीज़ों से भरा हुआ है और इसमें प्रकाश की भी उचित व्यवस्था नहीं है। माई मदर वंस आस्क्ड मी टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स
फ्रॉम द स्टोर रूम। एक बार मेरी माताजी ने मुझे स्टोर रूम से कुछ वस्तुएं लाने के लिए कहा। When I entered the store room, जब मैंने स्टोर रूम में प्रवेश किया, I felt as if there was a snake near my foot. मुझे महसूस हुआ कि जैसे कि मेरे पैर के पास कोई सांप है। I screamed with terror. मैं भय से चिल्लाया। But later I got to know that it was a rope. लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह एक रस्सी थी। Snake was nothing but only my mind's imagination. सांप कुछ भी नहीं था मेरे मन के वहम के अलावा, यानी कि ये मेरे मन का वहम था कि सांप है, वहाँ सांप नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू।